पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हम्बल टूटा में खेले जाने वाले पहले ओडीआई मैच की पहली इनिंग के बाद जनाब वो तमाम लोग जो शामियाने और शादियाने बजाते हुए ये कह रहे थे कि जनाब आज तारीख का जो धारा है वो बदला जाएगा। आज अफगानिस्तान जो है वो पहली दफा पाकिस्तान से ओडीआई मैच जो है वो जीत लेगी। और खास तौर पर भारतीय मीडिया जो था उन्होंने तो बकायदा अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपने जो जनाब लाइव स्ट्रीमिंग वाले पेजेस हैं वहां पर आकर जो ढोल थे वो पीटने शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान का ना सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा था बल्कि ये कहा जा रहा था कि जनाब ये बाबर आजम नंबर 1 रैंक बैट्समैन है जिनको मुजीब ने एक रन भी स्कोर नहीं करने दिया और ये कहते हैं कि जनाब हमने एशिया कप जीतना है। उसके बाद फखर जमान को लेकर ट्रोलिंग की गई, फिर आगा सलमान ने जिस तरह से बैटिंग की उस पर कहा गया कि जनाब ये आप किस दिहाई की क्रिकेट खेल रहे थे, आप टेस्ट मैच नहीं थे खेल रहे। तो बिलाखिर जनाब सेकंड इनिंग जब अफगानिस्तान की शुरू हुई और जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उन्होंने जो अफगानिस्तान के बैट्समैन थे उनको एक एक करके चलता किया और ख़ास तौर पर जो हारिस रऊफ है जिस तरह से उन्होंने तबाही मचाई और उन्होंने जनाब अपना गुंडा राज जो है वो दिखाया। तो उसके बाद वही भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था उन्होंने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और ना सिर्फ तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए बल्कि यह कहा जाने लगा कि भाईजान ये जो हमारे टॉप 3 हैं जिनमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो इनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। और पाकिस्तान के ये 3 फास्ट बॉलर्स जो हैं ये दुनिया की कोई भी विकेट हो वहां पर जनाब कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो तो ये दूसरी टीम जो ऑपोजिशन टीम होगी उसको चलता करेंगे। सो जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके सामने 3 चीजें रखनी है। नंबर 1, विक्रांत गुप्ता साहब भारत के बड़े फेमस जनाब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर उनकी बड़ी गहरी नजर है, उन्होंने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भारतीय मीडिया में से ही जनाब एक और वीडियो क्लिप है वो मैंने दिखाना है और सुशांत मेहता साहब जो पाकिस्तान को हर दफा ट्रोल करते हैं और पाकिस्तान के बुक्स में वो ऐसे डूबे हुए हैं कि पाकिस्तान जीते या हारे उन्होंने कीड़े निकालने होते हैं। तो वो जनाब पाकिस्तान की ये जो परफॉर्मेंस थी, तारीखी फतह थी, इसको देखकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से अपने ही जो प्लेयर्स हैं, अपने ही बॉलर्स और खास तौर पर जो उमरान मलिक हैं जिनकी पेस को लेकर बड़ी चर्चा की जाती थी और भारतीय मीडिया कहता था कि जनाब पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 वाले बॉलर जरूर मौजूद हैं लेकिन हमारे पास 160 वाला बॉलर मौजूद है और जो कंसिस्टेंटली 160 पर बॉल जो है वो कर सकता है। तो उमरान मलिक को लेकर ये क्या बात कर रहे थे और शुएब अख्तर का किस तरह से इन्होंने जो रेफरेंस है वो लड़ाया ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब दुनिया क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट का आगाज हुआ था 1971 में और अब 2023 है। अगर तारीख देखी जाए तो तकरीबन 52 साल जो हैं वो जनाब ओडीआई क्रिकेट को शुरू हुए हो चुके हैं और कल रात को जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिखाई, जो जीत पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की, उसकी वजह से तारीख में दर्ज कई रिकॉर्ड जो हैं वो ना सिर्फ पाश हुए हैं बल्कि पाकिस्तान ने बता दिया है कि भाईजान हम रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। सो सबसे पहले आपको जो रिकॉर्ड्स टूटे हैं वो बता देता हूं, उसके बाद 52 साल कौन सा रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, इसके बाद भारतीय मीडिया के जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखें कल जनाब जब अफगानिस्तान 59 पर ऑल आउट हुई है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम जो है उसका लोएस्ट स्कोर था। इससे पहले 1986 में जो न्यूजीलैंड है वो पाकिस्तान के खिलाफ आउट हुई थी 64 रन्स पर और उसके अलावा बात की जाए तो 2018 में जिम्बाब्वे जो है वो 67 रन्स पर आउट हुई थी। सो पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान ने यह बनाया कि किसी भी टीम का जो लोएस्ट टोटल था अपने खिलाफ उसको मजीद कम कर दिया। इसके बाद जनाब जो अफगानिस्तान जो जिनकी ग्रोथ जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट पर बड़ी तेजी से हुई है, 2001 में ये टीम बनी थी और 2017 में इसको जनाब जो टेस्ट का जनाब मार्क है वो मिल गया था और ये टेस्ट साइट बन गई थी और 12वीं ये टेस्ट साइट बनी थी। तो जनाब टेस्ट साइट का जो मार्क है
वो मिलने के बाद जो अफगानिस्तान का लोएस्ट स्कोर था 116 का, जो इन्होंने जून में बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, वो भी खत्म हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ ये सिर्फ 59 रन पर आउट हो गए। सो अगेन एक रिकॉर्ड जो है वो इस मैच के दौरान बना। इसके बाद जनाब जो बॉलिंग एवरेज का रिकॉर्ड है, कल देखे अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े द्यो थे वो जल्दी घर चले गए थे, लेकिन गिरते पड़ते टूटते बिखरते पाकिस्तान जो है वो 201 रन तक पहुंच गया था। और इस मैच के अंदर जनाब जो अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर्स हैं उन्होंने 9 विकेटें हासिल की, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने 8 विकेटें हासिल की। एक खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने 8 विकेटें, एक स्पिनर ने विकेट हासिल की और एक रिटायर्ड जो आउट हुए थे। सो टोटल इस मैच के अंदर जो विकेटें गिरी वो 19 विकेटें थी और उनमें से एक रन आउट निकाल दिया जाए तो जो बॉलर्स ने विकेटें हासिल की वो 18 थी। और इससे पहले जो एवरेज थी किसी ओडीआई मैच के अंदर वो थी जनाब 14.7 की, और वो भी एवरेज बनी थी 1986 में पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के दौरान, जब जनाब जो टोटल विकेटें 20 गिरी थी वो 294 के रन पर गिरी थी। अब चूंकि जो विकेटें हैं वो 18 जनाब बॉलर्स ने हासिल की हैं और इस वक्त जो जनाब एवरेज निकलती है वो निकल रही है 14.33 की। सो अगेन जो हिस्ट्री में जनाब लोएस्ट एवरेज का रिकॉर्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान के जो हारिस रऊफ हैं उन्होंने जनाब जो 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी फास्ट बॉलर का श्रीलंका के अंदर सबसे बेहतरीन जो बॉलिंग फिगर है वो है। इससे पहले शाहिद खान अफरीदी जो लेग स्पिनर थे उन्होंने कीनिया के खिलाफ जनाब हम्बनटोटा पर ही 2011 में जो 5 विकेटें हासिल की थी वो सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी। लेकिन फास्ट बॉलर्स में जो जनाब हारिस रऊफ हैं उन्होंने जो तारीख है वो बदली है। इसके बाद एक और जो जनाब रिकॉर्ड इस मैच में बना है वो है जनाब जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जनाब 8 या 8 से ज्यादा विकेटें जो हैं वो हासिल की और ये 6ठी दफा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हुआ है। अब आते हैं जनाब जो 52 साल रिकॉर्ड टूटा है वो कौन सा है। देखें इससे पहले पाकिस्तान की जो 142 रन की जीत है, इससे पहले कोई भी टीम जो है वो दुनिया क्रिकेट में ओडीआई के अंदर 205 या उससे कम रन बनाकर 142 रन के मार्जिन से नहीं जीता था। जो जनाब साउथ अफ्रीका है उन्होंने 198 रन बनाकर 78 रन पर जनाब जो जिम्बाब्वे है उसको ऑल आउट जरूर किया था, लेकिन वो मार्जिन जो था वो पाकिस्तान के इस मार्जिन से कम है। सो पाकिस्तान ने 52 साल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। आप आते हैं जनाब भारतीय मीडिया का जो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे ना वो जरा सुने, लेकिन उससे पहले जनाब जो विक्रांत गुप्ता साहब की ट्वीट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। विक्रांत गुप्ता साहब जनाब बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस जो हैं वो करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको देखकर बात की और लिखते हैं पाकिस्तान हैव सम बॉलिंग अटैक दैट्स द एसेंस ऑफ पिकिंग 3 आउट एंड आउट विकेट टेकिंग स्पेसर्स। You pick wickets with the new ball and even in the death overs. And if your spinners are also an attacking option more often than not, you don't let batting team build partnership in the mid overs. और विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 3 आउट क्लास फास्ट बॉलर्स हैं ये जिस तरह से मैच के और पावर प्ले के इनिशियल ओवर्स में विकेट्स पिक करते हैं, उसके बाद जनाब डेप्थ में जाकर जो विकेट्स हैं वो पिक करते हैं, और अगर पाकिस्तान के पास एक तगड़ा स्पिनर आ जाए जो अटैकिंग ऑप्शन हो मिडल ओवर्स के दरमियान तो पाकिस्तान जो है वो मजीद खतरनाक जो है वो हो सकता है। इसके बाद जनाब एक और भारतीय मीडिया की वीडियो है और इनको मैं बड़ा पसंद करता हूं। जनाब जरा सुने ये क्या कह रहे हैं। ना चले बाबर ना चले रिजवान, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर भारी पड़ी अफगानिस्तान की फिरकी। ये सुनिएगा। हाँ, यही लाइन हमने सोची थी जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखने के बाद मैच का रिव्यू करने का सोचा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने यार शॉक कर दिया।
यार कमाल की गेंदबाजी, मतलब 80 और 90 के दशक में वो जो पाकिस्तानी गेंदबाजी थी जिसे हम लीथल गेंदबाजी कहते हैं, ऐसी फास्ट तेज गेंदबाजी जिससे डर लगता था, आज एक्चुअली वही देखने को मिली है। 20 ओवर के अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान को उन्होंने चारों खाने चित कर दिए, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, चारों खाने चित, वो कमाल की गेंदबाजी थी। ऐसी गेंदबाजी रोज देखने को नहीं मिलती, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो जिन्होंने 2 बॉल में 2 विकेट निकाले, नसीम शाह की गेंद हो, या फिर हारिस रऊफ। क्या गेंदबाजी थी हारिस रऊफ ने जो गेंदबाजी की उसमें बड़े बड़े विकेट थे, रहमानुल्लाह गुरबाज, इकराम अखल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, वहीब के विकेट निकाले, और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो है आज उन्होंने बना लिए। मतलब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान ने बनाए, और जनाब अफगानिस्तान को 19.2 ओवर्स में मैच ख़त्म किया। अफगानिस्तान की इनिंग का खात्मा हुआ, और इसमें 87 पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स की, जो रेशो बनती है वो 75% की है। ये पाकिस्तान की ख़तरनाक बॉलिंग का एक पहलू है, और जो भी टीमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगी आइंदा 2 से 3 माह में, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा होनी है और एशियन कंडीशंस में होनी है, पाकिस्तानी पेसर्स को पता है कि जनाब उन्होंने किस लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करनी है, तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। इसके बाद जनाब ज़रा सुशांत मेहता साहब की तरफ आ जाइए, सुने ज़रा इनको। बाकी रोहित शर्मा को हारिस रऊफ 3 मैच में 2 बार आउट कर चुका है। आज हम जो इतने दिन से मैं आपको बैटिंग इंडिया की और बॉलिंग पाकिस्तान की कंपैरिजन सुना रहा हूं, वो हवा में नहीं सुना रहा हूं, उसका कोई मतलब है। और आज ये प्रूफ मिल रहा है आपको कि ये तगड़े आ रहे हैं बॉस, ये पूरी रिदम में आ रहे हैं। जैसे बाबर आजम ने कल कहा था, बाबर ने बिल्कुल कहा है कि हमारे बॉलर्स लीग खेल रहे थे, T20 लीग खेल रहे थे, मगर तैयारी एशिया कप वर्ल्ड कप की कर रहे थे। नेट्स में 10-10 9-9 ओवर डाल रहे थे। आपके बॉलर कौन है मुझे बताओ जो 10 ओवर डाल ले या 5 ओवर लगातार डाल ले और इतनी पेस मेंटेन कर ले? कोई नहीं, शायद सिराज आप कह सकते हो, उसके अलावा जो कोई 5 ओवर लगातार डाले और 90 माइल्स पर आवर से उसकी पेस नीचे ना आए, कोई है ऐसा? शायद सिराज बहुत बढ़िया बॉलर है, बहुत बढ़िया किया हुआ है। रिमेन्स टू बी सीन के बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा। पहला वर्ल्ड कप। हारिस रऊफ वो आदमी है जो 132-36 था मेरे ख्याल पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, बटलर को आउट कर गया था। वहां पे नसीम शाह की बॉलिंग देख लो, वहां शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख लो। ये एडवर्टाइजिंग ऑन यूट्यूब, ये आपने सुन लिया, ये अच्छा ये वो T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे जिसमें भारत जनाब 169 किया था, 167 था, 169 था, तो जो इंग्लैंड की विकेट है वो कोई भी हासिल नहीं कर पाए थे। ओपनर जो थे वो जनाब उस मैच को फिनिश करके चले गए थे, तो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे थे, और दरमियान में ऐड आ गई थी। तो भाईजान जो असल में ये कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो शोएब अख्तर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जो वो पेस होती है ना, पेस बॉलर की जो सबसे बड़ा वेपन उसके पास होता है वो लाइन एंड लेंथ होता है, और उमरान मलिक के पास लाइन एंड लेंथ नहीं है, इसी वजह से उसको मार पड़ती है। हारिस रऊफ के साथ भी स्टार्ट पे ये मसला था, वो जनाब पेस जब मारने के लिए जाते थे और ज़्यादा तेज़ गेंद कराने के चक्कर में जाते थे, तो वो डाउन साइड पे लेग जो है वो हो जाती थी, लेग साइड पे वाइड हो जाती थी, यानी कि पीछे की तरफ बैट्समैन के निकल जाती थी, और वहाँ पे एज ला के जनाब उसको वो पीछे की तरफ भी चौके के लिए भी खेल देते थे। तो भाईजान जितनी जल्दी उमरान मलिक इस चीज़ को सीख लेगा उसके लिए फ़ायदा होगा, वरना भारत इसी तरह से चीखता रहेगा कि भाईजान हमारे पास पेस वाले बॉलर क्यों नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।